जितना तुम प्रैक्टिकल रहोगे ना, तुम्हारा काम उतना ही आसान होता जाएगा। प्रैक्टिकल का मतलब सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, प्रैक्टिकल हमें अपनी लाइफ में भी रहना चाहिए। कि भाई जैसे अब किसी ने कुछ बोल दिया आपके आजू बाजू वालों ने, आप उसको ही दिल पे लेके बैठ गए, भाई इससे क्या फोकस समझ में आता है आपका? अरे सर वो हमारे बारे में ये बोल रहा है, वो अबे तुम्हें क्या लेना देना, बोलने दो ना यार। के सामने पढ़ाई के अलावा अब कोई समय नहीं है। अभी भी आप ये सब दुनियादारी को देखते चले तो आप समझ लो कि यार हम बिल्कुल सही कंटेंडर नहीं है। पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप देखना कभी भी यार जो भी पढ़ते हैं, मतलब जिनका ध्यान रहता है पढ़ाई की तरफ, उनको कोई लेना देना नहीं यार, बोलने दो, सबसे मुक्त हो जाओ बिल्कुल, सब चीज़ों से सिर्फ पढ़ो आओ सो। तो यही काम है बस अपने पास, ठीक है ना। 2 महीने की बात है, मैं फिर से याद दिला दूँ तुम्हें, ये टाइम हमेशा याद रहेगा, ध्यान रखना, हमेशा लास्ट का ही टाइम याद रहता है। अपने दिमाग में बैठाओ एक बात अच्छे से कि भैया सिलेक्शन के बारे में सोचने से सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। सिलेक्शन के बारे में ना सोच के एफर्ट्स के बारे में बस हम सोचें कि यार हम एफर्ट लगा रहे हैं कि नहीं, हमें प्रॉपर एफर्ट लगाना है, भाई प्रॉपर तरीके से एफर्ट्स लगाना है। बस पूरा अपना ध्यान एफर्ट की तरफ डाल दो बजाय सिलेक्शन की तरफ देखने से। आप देखना कितना बड़ा चेंज आएगा आपके अंदर। मैं बता रहा हूँ, बस प्रैक्टिकल हो जाओ, बी प्रैक्टिकल, और आप देखो आपकी जर्नी नॉर्मल हो जाएगी। आप छोटी छोटी बातों का टेंशन नहीं लोगे, आप फालतू की शिकायत नहीं करोगे, दूर रहोगे चीज़ों से, पढ़ाई में तुम्हारा फोकस बढ़ जाएगा, एफर्ट्स की तरफ ध्यान दोगे, रिजल्ट मिल जाएगा। रिजल्ट की तरफ ध्यान दोगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जब इम्प्रैक्टिकल होता है ना, तो हर छोटा से छोटा चैलेंज उसको फेलियर जैसा लगता है। चैलेंज नहीं बोलता फिर वो, उसको लगता फेलियर है, भाई अपना फेलियर है, वो उसको चैलेंज पे नहीं लेता है, उसको लगता है यार हमारा ही फेलियर है ना, हम में ही कुछ कमी है, ये आ जाती है प्रॉब्लम। तो ये इम्प्रैक्टिकलिटी होती है, भाई आप इम्प्रैक्टिकल हो। तो इसलिए मैं तुम्हें सारी चीज़ें बताता हूँ कि भैया जिससे कि भी प्रैक्टिकल या प्रैक्टिकल रहोगे तो आपको समझ में आएगा कि जिसे हम बीमारी समझ रहे हैं वो एक छोटा मोटा चैलेंज है, और उस चैलेंज को क्रॉस करने के लिए उसे 2-4 बार दोहरा लो, नॉर्मल हो जाती है चीज़। लेकिन बच्चे ऐसा ना करके उसको एक बीमारी प्रॉब्लम लेते हैं और उस वजह से पीछे हट जाते हैं, अरे यार ये तो दिक्कत कर रहा है। तो इसलिए बिल्कुल प्रैक्टिकल रहो, जितना तुम प्रैक्टिकल रहोगे ना, तुम्हारा काम उतना ही आसान होता जाएगा। प्रैक्टिकल का मतलब सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, प्रैक्टिकल हमें अपनी लाइफ में भी रहना चाहिए। कि भाई जैसे अब किसी ने कुछ बोल दिया आपके आजू बाजू वालों ने, आप उसको ही दिल पे लेके बैठ गए, भाई इससे क्या फोकस समझ में आता है आपका? अरे सर वो हमारे बारे में ये बोल रहा है, वो अबे तुम्हें क्या लेना देना, बोलने दो ना यार। भाई ना तुम्हारी इज्जत है ना उसकी इज्जत है, अभी तो तुम बनाने निकले हो, भाई अभी तो आपकी क्या इज्जत है, कुछ नहीं, जीरो पे भी नहीं हो, नेगेटिव में हो। फिर अभी हमें बनाना है, उसी के लिए कर रहे हैं अपन। जब ये निकलता है ना एग्जाम, तो बहुत बढ़ जाती है इज्जत। जो पड़ोसी आज तुम्हें भगा देते होंगे, धुतकारते हैं, वही कल बुलाएंगे। अरे बस समझ में, तो ये वही पड़ोसी है जो तुम्हारी शक्ल देखना पसंद नहीं करते, वो तुम्हें बुलाएंगे कल, भाई आइए नाश्ता करिए, है ना, चलिए, क्योंकि उनको मालूम है कि भाई ये इनसे दुश्मनी करना मतलब फ्यूचर में हमारी किडनी लेके भागेंगे, तो इसीलिए जो है वो तुम्हें बड़ा सम्मान देंगे। अरे मैं बात समझ नहीं, मतलब बता रहा हूँ वाकई में होता है, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। हाँ किडनी वाला नहीं, वो तुम्हारे ऊपर है। चलिए, तो ये होता है एक्चुअल में कि ये बड़ा इज्जत बढ़ जाती है यार। मतलब चलो एक बात तुम्हारे घर वाले नहीं करेंगे, वो भी करते हैं ऐसा नहीं, लेकिन थोड़ा रेयरली, लेकिन तुम्हारे जो रिलेटिव्स होंगे, मतलब ये समझ लो वो लोग जो बहुत गालियाँ बक रहे हैं तुम्हें आज की डेट में, उनकी नज़रों में तुम्हारी इज्जत बहुत बढ़ जाएगी। हाँ बहुत ज़्यादा। हाँ हाँ मतलब बता रहा हूँ, मतलब यार वो तुम फ्री में तो क्या करोगे उनका इलाज, ठीक है, फ्री में सिर्फ तुम 1-2 फ्री बोल के 1-2 पार्ट निकाल लोगे अंदर से, अंकल फ्री आपके लिए, देखा उनको ज़िंदगी से ही फ्री कर दिया तुमने। तो कुल मिला के मतलब ये रियलिटी है, इसको समझना, और इन चीज़ों के साथ आगे बढ़ोगे तो एक मोटिवेशन भी मिलेगा कि नहीं यार सही बात है, एक बहुत अहम चीज़ के लिए आप आगे बढ़ रहे हो। इसलिए ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस समय बहुत ज़्यादा। मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकल चलो, ठीक है ना, मैंने जैसे कि बोला है बिल्कुल माफ़ करते हुए चलो सबको, ठीक है ना, माफ़ बोला है, साफ नहीं बोला है, हाँ ठीक है ना, वाकई में बोल रहा हूँ, बिल्कुल टाइम ही नहीं है यार। आप लड़ने भिड़ने खड़े हो, 10 लोगों की बात सुन रहे हो, मुझे आप बेवकूफ़ जो कंप्लेन करता है ना, मुझे बहुत बड़ा बेवकूफ़ लगता है वो, ठीक है ना। चलिए चलो बेटा चलो। चलिए इधर सुनो मेरी बात बेटा, ये जो हुटिंग कर रहे हैं ना, ये ऑनलाइन चला जाएगा पूरा पैच का पैच, ठीक है ना। हाँ
इसलिए मैंने बोला भी बिल्कुल थोड़ा डेकोरम भी मेंटेन करें और सोच समझ के बोला करें, ठीक है ना। चलिए चलिए, ये कोई बहुत अच्छा स्टैंडिंग ओवेशन नहीं था, तुम्हें लग रहा होगा, खैर हाँ, लेकिन इतनी अच्छी बात नहीं थी वो, ठीक है। चलिए, अभी मैं कोई किसी तरह का प्रेशर नहीं डालना चाह रहा हूँ तुम्हारे ऊपर, वैसे ही बहुत प्रेशर है, अभी तुम्हें कुछ मेरी चीज़ गलत लग जाएगी तो तुम और डिमोटिवेट हो जाओगे, इसलिए बहुत सोच समझ के मैंने बोला ना, इस समय चला करो, बोला करो। बिल्कुल अपन को ये मत सोचो अरे हम बड़े एक्स्ट्रॉर्डनरी लगेंगे कुछ ऐसा बोल देंगे तो, ये सब की अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो टाइम गए, ठीक। अभी इस समय ना किसी की भाई कंप्लेंट करो ये वो, हाँ बहुत ही एकदम मामला ऐसा है तो आप बस मुझसे बोलो, मैं उसको सॉर्ट आउट करूँगा, लेकिन आप अपने लेवल पे कुछ नहीं करेंगे भाई। आपके सामने पढ़ाई के अलावा अब कोई समय नहीं है, अभी भी आप ये सब दुनियादारी को देखते चले तो आप समझ लो कि यार हम बिल्कुल सही कंटेंडर नहीं है, पहले मैं आपको बता दूँ। क्योंकि आप देखना कभी भी यार जो भी पढ़ते हैं, मतलब जिनका ध्यान रहता है पढ़ाई की तरफ, उनको कोई लेना देना नहीं यार, बोलने दो भाई। वो बोल के आपको ऐसा लगता है कि भाई आपकी इमेज खराब कर रहा है, किसी की इमेज खराब नहीं होती किसी के बोलने से, मैं आपको बता दूं। आपको ऐसा लगता है बस यार वो हमारी इमेज खराब कर रहा है सर, वो क्लास में ये फैला रहा है वो फैला रहा है, ये वो कोई ना कोई मिल ही जाता है मेरे को ऐसा। अरे मेरी बात समझ में, तो ये सब मत करो, है ना। मतलब आप रिएक्ट मत करो, फैलाने दो जिसको जो फैलाना है, आप रिएक्ट मत करो, मेरा कहना ये है। इस समय आप बिल्कुल तरीके से चलो भैया, ठीक है ना। मैंने कहा ना, एक स्लोगन बना लो कि भैया माफ़ करते हुए चलो, अभी ये सब हमारे पास टाइम नहीं है, यही बात समझ में, हमारे पास नहीं है समय, इसलिए मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ। अभी अपना भी वक्त बहुत कीमती है, लेकिन उस कीमती वक्त में जब मैं कुछ आपको चीज़ें बोलता हूँ समय निकाल के, तो ये सिर्फ भूलने के लिए नहीं है या सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, आप इसको दिमाग में बिठाओ अच्छे से। इस समय इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है जो हमें एक्चुअल हमारे टारगेट की तरफ पहुँचाएंगी, यही बात समझ में। तो तुम्हारे साथ नहीं होता है, मैंने कहा ना हमारे साथ भी होता है, ठीक है ना। 10 लोग 10 तरह की चीज़ बोलते हैं, हम नहीं सुनते यार, ठीक है। हम अपना काम करते हैं, सिर्फ जो हमारा काम है बस वो करके ख़त्म, तो हमारा रिजल्ट बोल देता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। हाँ, मुंह से बोलने से कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो जाता है, आप अपने एक्शन से शो करो कि भाई हाँ आप अपना काम करो, आपके रिजल्ट्स बोलेंगे ना यार। फिर मुँह से क्या बोलना है, मुँह से तो पूरी दुनिया बोल रही है, ठीक है ना भाई। जो करके दिखाते हैं वो होता है मेन, मुँह से तो बहुत लोग बोलते हैं, क्या बड़ी बात है। इसलिए ये सब मत करो, हमारे सामने भी ये सब चीज़ें आती है, ऐसा नहीं है कि 10 लोग 10 चीज़ बोलते हैं, अवॉइड करते हैं, माफ़ करते हैं, जाने दो यार। तो इसलिए वही मैं तुम्हें भी सिखाता हूँ कि भाई तुम्हें इन सब चीज़ों पे चलना पड़ेगा, तभी जाके आप अपने टारगेट पे फोकस कर पाओगे और अचीव कर पाओगे। ये इतने झमेले लेके थोड़ी ना आप चल सकते हो, तो बोझ है भाई, बोझ लेके थोड़ी पार कर सकते हो यार। ये सब बोझ से मुक्त हो जाओ आप, ये सब बातों से मुक्त हो जाओ, सिर्फ ट्राई करो, है ना। नेगेटिविटीज़ आएंगी, बहुत कुछ आएगा, मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे जैसे हम एग्ज़ाम के पास जाते हैं नेगेटिविटी बढ़ती है, आपने एक्चुअल में रियलिटीज़ देखी नहीं है, इसलिए आप कुछ भी चीज़ों को एक नेगेटिव बना लेते हो। क्या टाइम कम मिलेगा, ये कम मिलेगा, सब मैं आपको बता चुका हूँ। टाइम आपके पास प्रॉपर मिलेगा, दिखने में 1.5 महीना होता है, लेकिन वो 1.5 महीने से ज़्यादा है, मैं आपको सब बता चुका हूँ। अभी का जो समय है उसका 2.5 गुना ज़्यादा समय हो जाता है ना उस समय, मतलब अभी के 2.5 दिन उस समय का 1 दिन के बराबर होता है, यही बात समझ में ये। तो आप चीज़ों को प्रैक्टिकल वे में देखोगे ना तो आपको बहुत कुछ चीज़ें आसान लगेगी, और हाइपोथेटिकली देखोगे ना तो आप तो मतलब तैयार रहते हो पीछे हटने के लिए, ऐसा। तो इसलिए हाइपोथेटिकल विजन हटाओ, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको सुनो समझो, है ना। तुम लोग नहीं ये सब ऑब्जर्व कर सकते, या तुम लोग ये सब नहीं वो कर सकते, भाई आगे की चीज़ है, तो मैंने सब देखा हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ। भाई मैं बताता हूँ आगे का, तुम मत सोचो तुम नेगेटिव सोचोगे, मैं बताता हूँ एक्चुअल क्या होता है। तो जो एक्चुअल बता रहा हूँ उसको सुनो समझो, दिमाग में उतारो, तब जाके तुम्हारे एक्शन उस तरह से आएंगे। दिमाग में हम उतारते नहीं है ना, तो हमारे एक्शंस में भी पॉजिटिविटी नहीं दिखती है, तो दिमाग में उतारो, तब जाके आपके एक्शंस में पॉजिटिविटी दिखेगी, यही बात समझ में। तो इसलिए बस पढ़ते जाओ बिल्कुल, है ना, मतलब सबसे मुक्त हो जाओ बिल्कुल, सब चीज़ों से सिर्फ पढ़ो खाओ सो, तो यही काम है बस अपने पास, ठीक है ना। 2 महीने की बात है, मैं फिर से याद दिला दूँ तुम्हें, ये टाइम हमेशा याद रहेगा, ध्यान रखना, हमेशा लास्ट का ही टाइम याद रहता है, ये ध्यान रखना। और इस टाइम को एक अच्छे समय में बदलो कि नहीं यार, हमें कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए कि मेहनत में कहीं कमी थी, मेहनत अपनी जम के करो, आपको रिजल्ट मिलेगा। आप उल्टा काम करते हो, रिजल्ट के बारे में सोचते हो ज़्यादा, सबसे बेकार काम। पहली फुर्सत में ये लाइन मिटा देना दिमाग से कि भाई हमारा रिजल्ट क्या होगा, इस सोच के साथ हम नहीं पढ़ सकते, कोई नहीं पढ़ सकता। मतलब इवन कोई टॉपर भी होगा और उसने ये सोच लिया, भाई जैसे होता है ना भाई कोई ने टॉप मार दिया, क्यों मार दिया, क्योंकि वो प्रैक्टिकल चल रहा था। अभी वो अगर ये सोच रहा होता तो वो बाहर आ जाता कहानी से। तो कुछ चीज़ें होती है जो सिलेक्शन के लिए, रैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट होती है, उन अगर रूल्स को हमने फॉलो नहीं किया तो आप इतने बोझ के साथ आप जीत नहीं सकते, ऐसा है। तो इसलिए ये तो बिल्कुल दिमाग से रब कर दो कि यार मेरे घर वालों को मुझसे बहुत उम्मीद है, सभी के घर वालों को उम्मीद है, कौन है भैया साथ उठाओ जिसके घर वालों को उम्मीद नहीं। चलिए, तो मतलब इसका प्रेशर पालते हैं, अरे मेरे घर वालों को मेरे से बहुत उम्मीद है, मेरे को तो करना ही है, नहीं हुआ तो क्या होगा, अगला सवाल यही होता है। ये बेवकूफ़ी है। अरे भाई किसके घर वालों को उम्मीद नहीं है उससे,
ये बताओ ना, सबके घर वालों को है, ठीक है ना। तो इसीलिए आप ये जो लाइन है ये तो पहली फुर्सत में मिटा रहा हूँ, क्योंकि इस लाइन के साथ जीतना तो बहुत मुश्किल है भाई। पहले मैं आपको बता दूँ, इस लाइन के साथ नहीं जीत सकते, इसको जितनी जल्दी हो सके रब कर दो, आप जीत जाओगे, मैं बता रहा हूँ, गारंटी है। क्यों? क्योंकि यार हमारा कॉन्शियस लेवल जो है ना वो नीचे आ जाता है, और इन बातों के साथ हमारा कॉन्शियस लेवल बहुत ऊपर चले जाता है, फिर हम नहीं कर पाते परफॉर्म। हमारे पास ज्ञान है, सब कुछ है, परफॉर्मेंस नहीं है। क्यों? इतने लोड के साथ इतना भारी जो तुमने है वो एक सवाल, लेकिन वो इतना भारी है कि यार वो हम पे बहुत बड़ा बोझ बन के बैठा है, और हम नहीं जीत सकते उसके साथ। इसलिए भाई जब बिना सोचे हमारा काम हो रहा है तो हम क्यों सोच के अपना काम बिगाड़ रहे हैं? भाई आपको किसने कहा कि सिलेक्शन के बारे में सोचने से सिलेक्शन होता है? सिलेक्शन के बारे में सोचने से तो और उल्टा दिक्कत में आ जाते हैं अपन। सिलेक्शन के बारे में अगर आप नहीं सोचेंगे, आप सिर्फ एफर्ट्स के बारे में सोचें, क्या नहीं यार मैं प्रॉपर एफर्ट लगाऊं और बस यहाँ मेरी कहानी खत्म भाई, कि अपन ने एफर्ट लगाया बस काम खत्म, बाकी तुम्हारे को उस एफर्ट पे रिजल्ट मिल जाएगा। रिजल्ट के बारे में सोचोगे तो गेम ही खत्म हो जाएगा पूरा, क्योंकि रिजल्ट के बारे में सोचने से रिजल्ट नहीं आते यार, यही समझा रहा हूँ। मतलब कहते हैं ना कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा आपको, तब जाके आप जीत हासिल कर सकते हो। तो उस नियम में ये सबसे बड़ा, यही तो है सबसे बड़ा बोझ, भाई होगा कि नहीं होगा, ये तो यार बेकार ही है। मतलब ये तो रब कर दो जितनी जल्दी हो सके, पहली फुर्सत में। इसके साथ हम नहीं जीत सकते, मैं बार बार बोल रहा हूँ। सवाल आएगा, ठीक है, नॉक करेगा बार बार, अपने को नहीं सोचना, बिल्कुल रब कर दो उस चीज़ को। आ रही है मेरी बात समझ में? हाँ, बिल्कुल गायब कर दो, क्योंकि अपने दिमाग में बैठाओ एक बात अच्छे से कि भैया सिलेक्शन के बारे में सोचने से सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। सिलेक्शन के बारे में ना सोच के एफर्ट्स के बारे में बस हम सोचें कि यार हम एफर्ट लगा रहे हैं कि नहीं, हमें प्रॉपर एफर्ट लगाना है भाई, प्रॉपर तरीके से एफर्ट्स लगाना है, बस पूरा अपना ध्यान एफर्ट की तरफ डाल दो बजाय सिलेक्शन की तरफ देखने से। आप देखना कितना बड़ा चेंज आएगा आपके अंदर। मैं ये सब चीज़ें मैं फिर बोल रहा हूँ, करता हूँ, इसीलिए मैं सब चीज़ ऐसी कुछ भी नहीं है जो मैंने नहीं किया। मैं सब एक्सपेरिमेंट अपने पे किए हैं, सोचा है ऐसा करना है, वैसे करने से ये होता है, ये होता है, ये होता है, सब किया हुआ है। इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि भैया ये चीज़ करो। हमारे साथ भी ऐसा है, हम अगर कुछ चीज़ के रिजल्ट के बारे में सोचते हैं ना, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस लेवल हाई हो जाता है, और वो वहाँ से परफॉर्मेंस गिरना शुरू हो जाती है। कभी मत करना ये। आ रही बात समझ में? सबसे पहले प्रैक्टिकल बनो, सबसे पहले प्रैक्टिकलिटी लेके आओ, तुम्हारा इसी में सबसे बड़ा फ़ायदा है, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ, बस प्रैक्टिकल हो जाओ, बी प्रैक्टिकल, और आप देखो आपकी जर्नी नॉर्मल हो जाएगी। आप छोटी छोटी बातों का टेंशन नहीं लोगे, आप फालतू की शिकायत नहीं करोगे, दूर रहोगे चीज़ों से, पढ़ाई में तुम्हारा फोकस बढ़ जाएगा, एफर्ट्स की तरफ ध्यान दोगे, रिजल्ट मिल जाएगा। रिजल्ट की तरफ ध्यान दोगे बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए पूरा ध्यान एफर्ट की तरफ, ठीक है। रिजल्ट मन में आता है, लेकिन वो बोलते हैं ना, 2-4 बार आपने अवॉइड किया ना, सोचने मत लग जाओ, बैठ के सोचने लग जाते ना, ये नहीं करो, ये नहीं किया, अवॉइड किया, आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं यार, एफर्ट की तरफ ध्यान दो, कॉन्शियस लेवल नॉर्मल रहता है। एफर्ट की तरफ ध्यान नहीं दो, रिजल्ट की ध्यान दो, पढ़ भी रहे हो और दिक्कतें भी हो रही, फिर क्या मतलब यार? जब पढ़ रहे हो तो आप चाहोगे ना आपको रिजल्ट मिले, तो उसके लिए कुछ नियमों का पालन करोगे तब आता है रिजल्ट, ठीक है। तो जो मैंने बोला है उसको दिमाग में बिठाओ, करो चालू। आई बात समझ में? रेस शुरू करो, बढ़िया अपना काम करो, जिसका जो भी छूटा है बाद में करना, अभी जो चल रहा है वो करना है अपन को साथ साथ में, ठीक है। बाकी जिसका जो छूटा है वो बाद में। अरे मेरी बात समझ में? हाँ, आगे पीछे करके अरेंज करके सब हो जाता है। कुछ लोग अभी बोलता है सर शीट इतनी मिलती है, वो कंप्लीट नहीं हो पाती, फिजिक्स में इतनी शीट है। अरे कोई बात नहीं भाई, आप तो एक काम करो, नहीं हो पा रही अभी 4-4, 5-5 के गैप में सवाल करो, जब आगे वो जमा लेना, वो जब आगे हमारे पास जब भाई प्रैक्टिस करोगे उस समय भी क्वेश्चन तो करोगे ना, वाले क्वेश्चन उठा लेना जो तुमने छोड़े हुए हैं। भाई आगे तो प्रैक्टिस का आपको बहुत टाइम मिलेगा, भाई हम भी प्रैक्टिस करवाएंगे, तुम भी अपनी प्रैक्टिस करोगे, तो उसमें क्या मिला जुला के सवाल ही तो करने हैं अपन को, पहले सवाल उठा लेना शीट के, क्या प्रॉब्लम है उसमें? तो मेरा कहना है अरेंज करके करो तो सब हो जाता है, कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा थोड़ी कि आज शीट नहीं हो रही पूरी तो भैया वो तो रह जाएगी, वो तो कभी होगी ही नहीं कंप्लीट, ऐसा थोड़ी है। भाई आज जितना आपको लगता है अपने आप को चेक करने के लिए 5-5 के गैप में कर लो, 4-4 के गैप में कर लो, जैसा भी तुम्हें ठीक लगे, और उसके बाद उठा के जो बचे हुए क्वेश्चन है प्रैक्टिस के दौरान उठा लेना, ना काम हो जाएगा। भाई अरेंज करके सब होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन बच्चों को ऐसा लगता है, मैंने कहा ना हाइपोथेटिकल चलोगे तो ऐसी लगेगा, ये चीट गई अब नहीं होगी है, खत्म, अब कभी मौका ही नहीं आएगा, उनको ऐसा लगता है। ऐसा नहीं है, आप अरेंज करके करोगे सब हो जाता है। अभी कुछ कर लिए, बाद में बचे हुए कर लिए, लो भाई हो गया। फालतू टेंशन ले रहे हैं, अरे शीट नहीं हो रही, पेंडिंग हो रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अपने काम के सवाल कर लो 5-5 के गैप में, जिससे कि एक थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि नहीं यार चलो हाँ हमसे सवाल बन रहे हैं, ये वो जो भी यार, हाँ ठीक है पूरी शीट नहीं करी कोई बात नहीं, जो बचे हुए क्वेश्चन है आगे अरेंज कर देंगे, लो भाई हो गई पूरी शीट। तो भाई तरीके से चलो, अपना काम हो जाएगा। यही बात समझ में? तुम्हारा इस समय संभल के चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेंशन तो हर वक्त तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगा, ठीक है ना, लेकिन हमें उस तरफ जाना नहीं है, ये है। क्योंकि ये जो खेल है ना इस समय का, बस बचने वाला ही है, समझ लो। हाँ, सिर्फ इस समय आप बच के चलो, आप देखो सही जगह पहुंच जाओगे।
सबसे बच के चलने वाला टाइम है। 10 लोग खड़े हैं डिमोटिवेट करने के लिए, किसी का कुछ भी मत सुनो, कुछ मत वो करो, अपने काम से काम रखो बस, अपने को दिक्कत नहीं आएगी। आई बात समझ में? ज़बरदस्ती कुछ लोगों को आप भाई क्या होता है, बच्चे को बच्चे के बारे में मालूम होता है कि यार ये कहाँ पे ये जो है निपट सकता है, अननेसेसरी आपको डिमोटिवेट करेंगे, अननेसेसरी चीज़ें करेंगे, तो ये सब चीज़ों में मत आओ यार। आई बात समझ में? समझो आप इन सब बातों को। 10 लोग खड़े हैं डिमोटिवेट करने के लिए, कई बार क्या होता है मतलब इंटेंशनली नहीं, लेकिन भावुकता में डिमोटिवेट हो जाता है, इमोशनलिज्म में, क्योंकि घर वाले कर देते हैं। घर वाले क्या है भाई, चीखते चिल्लाते रहते हैं, है ना, क्या नंबर कम आ गई, आ गए वो आ गए। अब वो भाई ऑब्वियस सी बात है, उनका कोई इंटेंशन तो है नहीं, तो वो अनइंटेंशनली उनसे हो रहा है, क्योंकि उनको आइडिया नहीं है, क्या उनको आइडिया नहीं है कि ये सबसे कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं आती है। पढ़ते वक्त हम गलती कर सकते हैं, नंबर कमा सकते हैं, लेकिन उसके बाद हम उसको सुधार के सही करेंगे, हमारे आगे जाके नंबर बढ़ जाएंगे। लेकिन बच्चे उसका टेंशन ले लेते हैं, अरे सर वो घर वाले है ना, वो वहाँ से गालियाँ पड़ती है, बाकी और से तो पढ़ ही रही है, वहाँ से भी आ रही है। तो भाई आप देखो, अब ये टाइम नहीं है कि हम अपने घर वालों को समझाएं या मैं उनको समझाऊं, अब समय नहीं है। अभी आप अपने आप को समझा लो भाई, हमारे लिए आप इम्पोर्टेंट हो। आप अगर अपने आप को समझा लोगे ना, मैं बता रहा हूँ ना, बिल्कुल प्रैक्टिकल हो जाओ। प्रैक्टिकल में क्या आता है मालूम है? प्रैक्टिकल में ये आता है कि भैया हम इनको सीधे रिजल्ट ला के दिखाएंगे, तब इनको समझ में आएगा। ऐसा है ना कि अरे यार वो कुछ बोल रहे हैं डिमोटिवेट हो गए, अरे भाई उनका असर इतना ज़्यादा आ रहा है तुम पे कि तुम्हारा खुद का कॉन्फिडेंस कुछ बोल ही नहीं रहा। तो ये मत करो, प्रैक्टिकल रहोगे ना, आप रिएक्ट करना बंद कर दोगे फालतू की बातों पे। मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा पॉइंट यही होता है, अगर आप हुए प्रैक्टिकल तो आप पहली फुर्सत में फालतू की बातों पे ध्यान हटा लेते हो, फालतू की बातों पे रिएक्ट करना बंद कर देते हो। ये काम आपने किया तो सक्सेस की सबसे बड़ी सीढ़ी तो इन्हीं काम की वजह से चढ़ता है इंसान। यही बात समझ में, कि वो फालतू चीज़ों को अवॉइड करता है, हर किसी से लड़ने भिड़ने या जवाब देने या बहस करने नहीं खड़ा हो जाता है। कभी भी आप देखना कि यार एक तो बहुत सही होता है ना कि यार बिल्कुल जो सही चढ़ता है बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल सही एक लंबी छलांग मारता है, एक लंबी सीढ़ी चढ़ता है, वो तुम देखना उसकी क्वालिटीज़, वो कभी फालतू की ये सब बातें नहीं और बहसबाजी नहीं और ये नहीं वो नहीं, बिल्कुल तरीके से चलो आप। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसी को बोलते हैं प्रैक्टिकलिटी। प्रैक्टिकल रहोगे आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। यही बात समझ में मेरी? तो ये है भैया आपके लिए इस समय सुझाव, इसको सिर्फ सुनो मत, इसको जो है अच्छे से दिमाग में अपने डालो, पेनिट्रेट करवाओ, तुम्हें फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और रिजल्ट के बारे में कोई नहीं सोचेगा, बिल्कुल रब कर दो, मैं बता रहा हूँ। जब बिना सोचे काम हो रहा है तो हम सोच के काम क्यों बिगाड़ रहे हैं? सीधी सी बात है, तो इसलिए सोच के काम बिगड़ेगा मत जाओ उस पर, ठीक है। बिल्कुल रब कर देना, मैंने पहले बोला है रूल्स फॉलो होंगे तभी होता है सिलेक्शन, तो आपको ये रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। आई बात समझ में? अगर चाहते हो सिलेक्शन, रूल्स फॉलो करो।